एक राजा थे जिनका नाम था हैदर अली। असल में हैदर अली पहले सैनिक हुआ करते थे, सिर्फ सैनिक थे, और सैनिक से उठ के उनके अंदर इतनी कौशल था युद्ध का कि उन्हें क्या बनाया गया, सेनापति बनाया गया। और सेनापति बनने के बाद, जैसा कि उस समय ज्यादातर होता था कि राजा को मार के और अपने आप राजा बन जाते थे, सत्ता हथिया लेते थे, तो हैदर अली ने भी ऐसा ही किया था। मैसूर के जो पहले राजा थे उनको क्या किया, मार दिया, और खुद वो राजा बन गए। तो सोल्जर से क्या बने थे, कमांडर इन चीफ हो गए थे। ये बैकग्राउंड है उनका थोड़ा सा। और मैसूर में स्ट्रॉन्ग मॉडर्न आर्मी उन्होंने तैयार की, क्योंकि उनके जो संबंध थे वो फ्रांस से ज्यादा थे। जो हैदर अली के संबंध थे, उन्हें पता था इंग्लिश जो है ब्रिटेन वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो अगर ये परेशान कर रहे हैं तो मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। और मदद वो लेते थे किसकी, फ्रांस वालों की। और फ्रांस वालों से मदद लेके उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्न आर्मी बनाई। अंग्रेज इस बात से बेखबर थे, और पहला एक ऐसा युद्ध हैदर अली ने लड़ा जिसमें यह बताया पूरे हिंदुस्तान को, अगर पूरी ताकत से लड़ोगे तो अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। हैदर अली अकेले ऐसे उस समय के राजा हैं, बाकी अंग्रेजों को कोई नहीं हरा पाया। सिर्फ हैदर अली मैसूर के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों को हराया। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मतलब बेटे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंग्लो मैसूर वार। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुआ, 67 से 69, टीपू सुल्तान हैदर अली का। इसी भी, अब ये भी अपने आप में बहुत, हैदर अली ने अपने बेटे को पूरी तरीके से सक्षम बनाया, ट्रेनिंग दी, और ये भी बड़े लड़ाका। और टीपू सुल्तान की एक खास बात और थी, वो साइंस में बहुत बिलीव करते थे। उन्होंने अपने यहां पे बहुत सारी खोज करवाई, और किसी युद्ध में पहली बार अगर मिसाइल चली हैं, पहली बार मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, तो किसने किया है, टीपू सुल्तान ने। किसने किया है, टीपू सुल्तान ने। हालांकि हैदर अली ने, मतलब वहां ऐसा तो है नहीं ना बेटा कि कोई भी साइंटिफिक जब टेक्नोलॉजी आती है तो एक दिन में आ जाती है। तो हैदर अली ने शुरू की थी, और बनते बनते उस टेक्नोलॉजी को डेवलप होते होते टीपू सुल्तान ने, जब सेकंड वार हुआ, इंडो सेकंड वार हुआ, एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1780-84 में। इस वार में क्या हुआ था, मिसाइल का यूज किया गया था। इस बार में क्या किया गया था, मिसाइल्स का यूज किया गया। और इसमें भी अंग्रेजों को क्या मिली, हार तो नहीं कह सकते, क्योंकि हारे तो वो सिर्फ एक बार है हैदर अली से। हार से पहले ही अंग्रेजों ने क्या किया, समझौता कर लिया। और समझौता क्या हुआ, कि जितनी, समझौता यह हुआ कि जितनी जमीन अंग्रेजों ने मैसूर की कब्जा कर रखा है, वो तो मैसूर को वापसी दी जाएगी। और जितनी मैसूर ने अंग्रेजों की कर रखी है, वो अंग्रेज मैसूर वापसी करेगा। तो ये बराबर का समझौता था, बिल्कुल बराबर का समझौता। और ये भी इतिहास में सिर्फ एकमात्र टीपू सुल्तान है, इसके बाद में जितने भी समझौते हुए वो बराबर के समझौते नहीं हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमेशा अपने आप को आगे रखा, दूसरों की कम छोड़ेंगे, अपनी ज्यादा लेंगे। लेकिन ये एकमात्र ऐसा समझौता जो बराबर का हुआ। और ये सेकंड वार जब शुरू हुआ, तो बेटे ये शुरू तो हैदर अली ने ही किया था, ठीक है। लेकिन इस बीच, इसी लड़ाई के बीच, क्योंकि बेटे 4 साल युद्ध चला, एक साल तो ऐसा है नहीं कि 2-4 दिन में खत्म हो गया। इस युद्ध के दौरान ही जो सुल्तान थे मैसूर के, वो मर गए। और युद्ध के बीच में ही टीपू सुल्तान को क्या बना दिया गया, मैसूर का राजा बना दिया गया। इसके बाद टीपू सुल्तान ने एक और लड़ाई लड़ी, थर्ड, जिसमें टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। और इस हार के बाद टीपू सुल्तान के बेटे तीसरे में 2 लड़के थे। कितने बेटे थे, 2 लड़के थे लड़ाई में। तो अब क्या हुआ, टीपू सुल्तान के क्या थे, 2 लड़के थे। उन दोनों लड़कों को किसके यहां भेजा गया, ब्रिटेन भेज दिया गया।
कैद में, ऐसे नहीं मतलब घूमने नहीं, कैद में। किसकी कैद में? ईस्ट इंडिया कंपनी की कैद में भेज दिया गया। और अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप कुछ भी करोगे तो हम आपके बेटों को मार देंगे, आप राजा बने रह सकते हो लेकिन आपके दोनों बेटे हमारे कैद में रहेंगे। तो तीसरा ये समझौता करना पड़ा। और टीपू सुल्तान जो है क्या रहे, इसके बाद भी रुके नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे दोनों बेटे हैं, मैं इन्हें लड़ूंगा और मैं इन्हें हराऊंगा जरूर। और फिर जिसके दोनों बेटे किसी की कैद में हो तो उससे लड़ना तो बनता भी है। टीपू सुल्तान फिर लड़े और यही जज्बा टीपू सुल्तान का उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर बनाता है। क्या बनाता है? टाइगर ऑफ मैसूर। आप आज भी मैसूर जाइए और जो वहां के लोकल बंदे हैं, जब आप उनसे बात करेंगे कि टाइगर ऑफ मैसूर कौन है, तो जितनी सम्मान आज भी टीपू सुल्तान को दिया जाता है, आज भी टीपू सुल्तान को वहां सम्मान दिया जाता है कि ये बंदा अंग्रेजों के सामने झुका नहीं, अपने आखिरी दम तक लड़ता रहा। और टाइगर ऑफ मैसूर को जब चौथा युद्ध लड़ना पड़ा, एंग्लो मैसूर वार 1799 में, तो उसमें क्या हुआ? उसमें यह हुआ बेटा कि इस वाले वार में अंग्रेजों ने एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। जिस पॉलिसी की मैं बात कर रहा था, इन्होंने मराठाओं से कहा, किससे कहा? मराठाओं से कहा कि आपकी कुछ जमीन मैसूर ने कब्जा कर रखा है। हाँ कर रखा है। हमारी भी कुछ जमीन का कब्जा किस पर है? मैसूर के पास है। कुछ जो है कंपनी की, कंपनी की कुछ जमीन पे भी कब्जा किसका है? मैसूर का है। अगर आप हमारे साथ मिलके युद्ध लड़ें, मराठाओं से कहा अगर आप हमारे साथ मिलके युद्ध लड़ें, तो अगर इस युद्ध में हम जीतते हैं तो आपको आपकी जमीन वापसी दे देंगे। मराठा खुश, मेरा मजे आ गए भाई, हमारे तो लड़ेंगे ये, हम तो बस साथ देंगे और जब हम साथ देंगे हम तो इसको हरा लेंगे, तो हमारी जमीन वापसी मिल जाएगी। क्योंकि सब मराठा अलग अलग हो गए थे, अपने आप को सब मजबूत करना चाहते थे। तो अब देखिए, ये मराठा जो अब तक किसके खिलाफ लड़ रहे थे? दिल्ली बचाने के लिए किससे लड़ रहे थे? अब्दाली से लड़ रहे थे, है ना? अब ये मराठा किसके साथ लड़ रहे हैं? ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हैं। यही डिवाइड एंड रूल। और इसका क्या हुआ कि तीन तरफ से एक साथ युद्ध हुआ, तीन तरफ से एक साथ युद्ध हुआ। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए। और इसको ये युद्ध कहां हुआ था? रंगापट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में। कहां हुआ था ये युद्ध? श्रीरंगपट्टनम में। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए। और जब वो मर गए, किसकी वजह से मरे? अगर उस युद्ध में भी मराठा साथ नहीं होते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन अंग्रेजों ने चालबाजी से काम किया, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी से काम किया। उन्हें कहा कि हम आपको ये दे देंगे, मराठाओं को ये दे देंगे, और मराठाओं को अपने साथ मिलाया। और जब मराठाओं पे हमला किया तो किसी और को अपने साथ मिला लिया कि हम तुम्हें ये दे देंगे और ये दे देंगे। मराठाओं को भी उन्होंने एक एक करके खत्म किया। वो भी हमने पढ़ना है।